सीरियसली, पर तुमने कितना परेशान किया वो स्कूल टीचर को। हाँ यार, आज भी याद आते हैं मुझे वो दिन। क्या मजा आता था उन स्कूल डेज में। मैं भी बहुत मिस करती हूँ वो चुपके से छत पे मिलना, याद है? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ वो। बाय द वे, पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में आते हैं, कल अच्छी सी जगह देख के लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। नहीं यार, कल थोड़ा बिजी हूँ। इतना किस में बिजी हो आजकल? कुछ नहीं, बस कल शेड्यूल थोड़ा टाइट है। तो कल के शेड्यूल को तुम परसों शिफ्ट कर दो। नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानती, कल तुम्हें आना पड़ेगा, दैट्स इट। कहा ना बाबा, नहीं आ पाऊंगा। बट क्यों? ऐसा कौन सा बिजी शेड्यूल है तुम्हारा? कल 15 अगस्त है। एग्जैक्टली, कल मेरा बर्थडे है। तुम्हारी बर्थडे के अलावा कुछ और भी है। आई नो, कल इंडिपेंडेंस डे है, बट यू नो व्हाट, कल के दिन मुझे मेरी लाइफ मिली थी और मुझे मेरी लाइफ से बढ़कर और कुछ नहीं लगता। और तुम्हें भी मेरे बर्थडे पे फोकस करना चाहिए। हाँ, मैं उन पे क्यों फोकस करूं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापड़, राम प्रसाद बिस्मिल और इन्हीं की तरह अनेक हीरो ने अपने देश की रक्षा में तब भी कुर्बानी दी थी और आज भी सरहद पे अपने देश के लिए कुर्बानी देते आ रहे हैं। वो सब हमारे कौन लगते हैं? हम उन पे फोकस क्यों करें? हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। आज हम इतने आज़ाद हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आज़ादी नहीं मिली होती ना, तो तुम पैदा तो हो गई होती, लेकिन मर मर के जी रही होती गुलामी में। आजादी का चरित्र सिर्फ तुम्हें ही पता है, मुझे भी पता है कि कल के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। तो क्या करूं? जागरण। ऐसी ही डूबती हुई सोच को तिनके का सहारा देना है और इसीलिए एक पहल देश की ओर। पर इसमें भले कोई मेरा साथ दे या ना दे, पर मुझे इतना विश्वास है, आज मैं देश के लिए खड़ा हुआ हूं तो कल को देश भी खड़ा होगा। पर तुम और मैं इस बात को नहीं समझ सकते कि हमारे देश को कितनी मुश्किल से बचाया गया है। बट वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें तुम्हारी लाइफ मुबारक हो। कहाँ जा रहे हो? अपने इरादों को छूने। क्या मैं भी तुम्हारे इरादों को छू सकती हूँ? मुझे पता है, मारूंगा तो साला मर ही जाएगा। वो देख, लैला मजनू आ गए। ऑलमोस्ट अपन ने सोसाइटी में तो सबको इनविटेशन दे ही दिया है। और हाँ, वो स्कूल के बच्चों को बोलना मत भूलना। हाँ श्योर। लगता है नया धंधा शुरू किया है। अरे बिपिन, ये ले कल के फेस्टिवल का इनविटेशन। कौन सा फेस्टिवल? अरे खुद पढ़ ले। आजादी के दिन पर तिरंगा लहराएंगे, देश है हमारा, देश को स्वच्छ बनाएंगे। आ जाओ, आकर खड़े हो जाओ, देश का त्योहार हम मिलकर मनाएंगे। हाँ, क्या बात है। लगता है तेरे पास ज्यादा टाइम है। इतना टाइम किसी के पास नहीं, कोई आने वाला नहीं है। कोई क्यों आएगा? सारे तुम लोगों की तरह 15 अगस्त को संडे के वीकेंड की तरह मनाते हैं। सोचते हैं छुट्टी है, 9 बजे उठेंगे, 1 बजे खाना खा के फिर सो जाएंगे। लेकिन काइट फेस्टिवल पर, नवरात्रि पर, दिवाली पर, वैलेंटाइन डे पर सारे के सारे एक्साइट हो जाते हो और महीने पहले से तैयारी में लग जाते हो। एक साथ मिलके सारे हजारों खर्च करते हो फेस्टिवल के पीछे और झूम जाते हो। मैं ये जताना चाहता हूँ सबको और ये बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। ये इतना कुछ कोई नहीं सोचता। हो सकता है शायद ये सब तू फेमस होने के लिए कर रहा हो। क्या है ये ही रास्ता है फेमस होने का? तुम दोनों शरीर से बड़े हो, शरीर से, दिमाग और बुद्धि से नहीं। तुम दोनों अपने कच्चे दिमाग को पकाकर जरा ये ध्यान दो कि हमारे देश में एक ऐसे कानून को पैदा करना पड़ा जिससे कोई बच ना सके, और वो है सिनेमा थिएटर में बजने वाला हमारे देश का नेशनल एंथम, जिसका मुद्दा उठाया गया और लॉ बनाया गया। क्या 365 दिनों में से तुम दोनों, हम लोग
हमारे देश को सलामी नहीं दे सकते? तुम जैसे 100 लोगों की सोच आकर खड़ी भी हो जाए ना, तो भी मेरे इरादों को गिरा नहीं सकती। क्या हम इतने आजाद हो चुके हैं कि हमारे देश की आजादी का त्योहार किस तरह मनाया जाए वो तक समझ नहीं हमें? और हाँ, मैं खड़ा हुआ हूँ इसलिए नहीं कि मेरा नाम हो, बल्कि इस देश पे गंदी नीयत रखने वाले, आतंकवाद को पाल पोस के बड़ा करने वाले अगर हमारे इस देश की एकता की परीक्षा लेना चाहते हैं ना, तो इस परीक्षा में शामिल होके अपने इस देश की एकता को बढ़ाकर मैं इस परीक्षा में पास होना चाहता हूँ। मेरे से लड़ेगा तू? मेरे से लड़कर पास करेगा परीक्षा अपनी? अरे जाने दो, ये लोग नहीं समझेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। इतना अगर किसी बेवकूफ समझदार को समझाता ना, तो वो बेवकूफ समझदार भले ये बात समझता या नहीं समझता ये तो नहीं पता मुझे, पर इतना जरूर है ये बातें सुनाकर पब्लिक को बताकर नेता जरूर बन जाता। मेरा तो सर दुखने लगा। जब कुछ समझ में नहीं आता सर तो दुखेगा ही। हैं? दिव्या, लगता है किसी ने हमारी बात समझने की कोशिश ही नहीं की यार। मैंने तो की यार, और समझ गया तेरी इरादों को। कल को तेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की थी मैंने, लेकिन जैसे ही समझा तब पता चला तूने क्या कदम उठाया है। मैंने समझा इसको, वरना संघ की मुड़ में पड़ा रहता ये। थैंक्स यार, तुम दोनों आए। आओ सलामी देते हैं। सबकी सोच को पूरे हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता हमेशा याद रखेगी, और जिस तरह हमने समझा है इस त्योहार को, उसी तरह दूर दूर तक हमें पहुंचाना है इस हिंदुस्तान के संदेश को। मुझे गर्व है इस देश की मिट्टी पर। इस देश की मिट्टी ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जो देश को आजाद करके अमर हो गए। ये त्योहार अपने वतन का है, तो आओ सभी हम हिंदुस्तानी मिलकर अपने तिरंगे को सलामी दें।